श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडा प्यारा सुन्दर साजी, यहाँहरू सबैलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम प्रकटाउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। सुन्दर साजी आउनुहोस्। हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि अक्षराती धामधनी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ र श्रीराजीको आह्वानका लागि आज शुभ प्राप्त भएको छ। हेटौडाबाट रूपा सुन्दर साजीलाई र श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म रूपा सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागुदो चरण को धनिये न छुड़ायो, लाख तले लालिया मेरे जीव के पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातुम ना, परन वालो निर्घो नेत्रे मेरे जीव के। मेरे वालो जी मेरे जीव के ही। साक्षात श्रीराजी महाराज अक्षराती धामधनी चारौं चरणमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै र सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण यस जुम मार्फत ब्रह्मवाणीको लाभ उठाइरहने हुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा म रूपाको तर्फबाट कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै आजको आह्वान सेवा र आफूले आफैलाई धन्य ठान्दै म आह्वान अगाडि बढाउन गइरहेकी छु। प्यारे सुन्दर साजी हजुरले पनि यता स्थानबाट आह्वान सुरु गर्नु होला। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवा। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी पर देश माँ, मुनि मुखी ने का चाल, मुनि मुखी ने का चाल। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुनि होती नीडालड़ी, मुनि होती नीडालड़ी, तमे सूती मुकी काराते, तमे सूती मुकी काराते। जागीन जोता पियो जी न पासे, जागीन जोता पियो जी न पासे, पछे तो था से
प्रभाते पछे तो थासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला काला कहूँ छु तमने काला कली कहूँ छु तमने आओ जो आए जे आओ जो आए जे मारा मनोरथ पूर्ण जो मारा मनोरथ पूर्ण जो श्री रावती लागे चरणी श्री मामती लागे चरणी आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला एक लड़ी परदेस माँ एक लड़ी परदेस माँ मुनि मुकी ने का चाला मुनि मुकी ने का चाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला। बोले श्री अखंड परम धाम की जय। आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दरसाजी, हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र अब भने आजको हाम्रो सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउने छौँ हामी वाणी गायनद्वारा। र वाणी गायनका लागि आज हामीसँग युतानबाट वृन्दा माताजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। महात्मा जी लगायत सब सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर सात की जय, सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मोहल के ताले ताल जो तुम देखो अर सर्वाहे, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो अर सर्वाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तारा, ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तारा, तले बड़े मोहलात के सो नेक कहूँ विचारा, तले बड़े मोहलात के सो नेक कहूँ विचार।
मोहल के ताले ताल जो तुम देखो अर सरवाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। बड़े देहलान कचे हेरिया बैठक बारे हजारा, हक्का हादिरुहान की नाही सिफत सुमार। थम्ब बड़े जबरान के कहूसो के तेरंगा, बहुता छज कई रंग को करे जोत जोत सोजांगा। मोहल के ताले ताल जो तुम देखो अर सरवाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। कई छजे तलऊ परा पड़त जल में झाई, कई छजे तलऊ परा पड़त जल में झाई। मोहला सब माही देखत खुबिया पे न जुबा माही, मोहल में सब आवता खुबिया पे न जुबा माही। अंदर मोहल नेहर चले चारों तरफ फिराता, इन सब में सुबह देख के पुखरा जे पहुंचाता। मोहल के ताले ताल जो तुम देखो अर सरवाहे, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सर्व सुंदर साथ में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम 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 जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहल के तले ताल जो अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौं। आदरणीय वृन्दा सुन्दर साजीबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्दर साजी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि म सुरुङ्गाबाट हामीमा जोडिनुहुने आदरणीय सुन्दर साजी शिला सुन्दर साजीलाई वाणी भावका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बहिनीलाई। आउनु सुन्दर साथी किरन्तन 9 बाट। कहाँ भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट निकसे फूट। प्रेम बान तो ऐसा लगता है, प्रेम बान तो ऐसा लगता है, अंग होता है टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख थे कहो, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भाई सो तो कोई काकुली में सो रहता भव सागर पार, सो रहता भव सागर
पर पार कहाँ भयो जो मुख थे कहो वाको आग खाग बाग नागन डरावे गुनांग इंद्रित से होत रहित वाको आग खाग बाग नागन डरावे गुनांग इंद्र से होत रहित डर सहल सामी इनसे डर पत या विध पाए प्रेम प्रतीत या विध पाए प्रेम प्रतीत कहाँ भयो जो मुख थे कहो लागे बाले और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाए लागे बाले और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही ओ खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तना सागर माहे देखन को तना सागर माहे कहाँ भयो जो मुख थे कहो जीन बाधे है भवन चौदे सोना रहम से रहत है न्यारे जीन बाधे है भवन चौदे सोना रहम से रहत है न्यारे दुख में बैठे सुख लेवे तेरे मत पार के पार पिया के प्यारे पार के पार पिया के प्यारे कहाँ भयो जो मुख थे कहो जब लग चोट न निकसी फूट प्रेम बान तो ऐसा लगता है अंग होता है टोक टोक कहाँ भयो जो मुख थे कहो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। अत्यन्त मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौँ आदरणीय सुन्दर साजी शिला सुन्दर साजीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्दर साजी आउनुहोस्, हामी फेरि पनि एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। और हमारे साथ आदरणीय महात्मा जी जुड़ चुके हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय महात्मा जी सुशांत महाराज जी को हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। और वाणी चर्चा तो हम उनके मुखारबिंद से श्रवण करते आ रहे हैं। आज हम उनके मुखारबिंद से एक वाणी भाव भी श्रवण करेंगे। और आदरणीय महात्मा जी को एक वाणी भाव के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस शोकिया गाने की आदत है तो आज थोड़ा मन हो रहा था, तो स्पेशल नहीं है। सुंदर साथ जी गलती बहुत सारे हो सकते हैं, तो सुंदर साथ जी श्रवण कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अवसर समय दिया।
चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 कहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार करो, तू देख निज दरबार करो, सूरत सम्राट मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, निसरे तुम्हारे निसा प्रेम कसा निसरे सरूरा तुम्हारे निसा। तू कहाँ देखे इन खेल में, तू कहाँ देखे इन खेल में, तू पढ़ो है सब प्रतिदिन, ये तो पढ़ो है सब प्रतिदिन, प्रपंच पांचों तत्व में, प्रपंच पांचों तत्व में सब खेलत सूरत के संग, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, निसरू
चलो अगम के पार मेरी वासना तुम चलो अगम के पार निसरे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की क्षमा करेंगे सुंदर जी। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। निराकार मण्डल देखि पर बेहद छ अनि बेहद देखि पनि पर परमधाम, जहाँ पुगेपछि चाहिँ वास्तविक शान्ति हामीलाई प्राप्त हुँदछ र तिमीले आफ्नो निज घर मूल मिलापको शोभातर्फ आफ्नो ध्यानलाई एकाग्र गर भनेर हामीले भर्खरै वाणी भावबाट श्रवण गर्यौं। अगम पार 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 तहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार। अत्यंत मीठा भाव अभी हमने श्रवण किया आदरणीय महात्मा जी के मुखारविंद से। हम हमेशा ही चर्चा जो श्रवण करते आ ही रहे थे, आज वाणी भाव भी हम श्रवण कर पाए, हम धन्य हो गए। आपके मुखारविंद से बहुत ही मीठा भाव हम अभी श्रवण कर पाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आउनु सुन्दर साजी आदरणीय महात्माजीलाई फेरि पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै हामी फेरि पनि एउटा वाणी भावतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले आदरणीय महात्माजीको मुखारविन्दबाट वाणी चर्चा त श्रवण गर्दै आएका थियौँ र आज उहाँको मुखारविन्दबाट वाणी भाव श्रवण गर्न पाएपछि हामी उहाँ चर्चनीमा मात्र होइन, वाणी गायनमा पनि त्यत्तिकै निपुण हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले जान्न पायौँ र सुन्दर साजी हामीलाई गर्व छ कि हामीले आदरणीय महात्माजी जस्तो महात्माजी हाम्रो समाजमा पाएका छौँ। र आउन सुन्दर साजी, अब भने हामी फेरि पनि एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि म बर्दघाटबाट सरु सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। तुमको इश्क उपजाने करो सब उपाय,
तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय पूर्ण चला प्रेम को पूर्ण चला प्रेम को जो याही में थाक छकाए तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय निस दिन रंग मोहन में साथ समाजी श्याम निस दिन रंग मोहन में साथ समाजी श्याम याद करो सुख सब अंगो याद करो सुख सब अंगो जो करते आठ जाम तुमको इश्क उपजावने करूं सो उपाय यही अपनी जानी जो याद अभी सुख यही अपनी जागनी जो याद अभी निज सुख इश्क याही सो आवही इश्क याही सो आवही याही सोए सन्मुख तुमको इश्क उपजावने करूं सो उपाय फिर स्वरूप जो निरखिए फेर भुवन सिंगार फेर स्वरूप जो निरखिए फेर भुवन सिंगार फेर मिलावा मूल का फेरा मिलावा मूल का फेरा देखो मनुहार तुमको इश्क उपजावने करूं सो उपाय मैं जो दई तुम्हें सिखावन सोली जो दिल दे मैं जो दई तुम्हें सिखावन सोली जो दिल दे महामत का है ब्रह्मा सृष्टि को महामत का है ब्रह्मा सृष्टि को साखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करूं सो उपाय पूर चलाओ प्रेम को पूर चलाओ प्रेम को
को इश्क उपजावने करूं सब पाए करूं सब पाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तुमको इसको उपजाउने करू सब उपाय। अत्यन्तै मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौं मर्दगाड सुन्दर साजीहरूबाट। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको सुमधुर आवाजबाट हामीले अक्षती धामधनीको अमूल्य ब्रह्मवाणीलाई श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। सुन्दर साजी, अक्षती धामधनीको मेर हामीमा पल पल बर्सिरहेको छ र अक्षती धामधनीले हामीलाई संसारका अनेक दुःख कष्ट दिएर हुन्छ या अनेक उपाय गरेर हामीलाई आफ्नो प्रेम दिइराख्नु भएको छ। आफ्नो प्रेमतर्फ हामीलाई हाम्रो चित्तलाई फर्काउनका लागि अनेक प्रयत्नहरू गरिराख्नु भएको छ। वाणीको ज्ञानद्वारा होस् या अनेक प्रकारले किन नहोस्, अक्षती धामधनीले पल पल हामीलाई प्रेम दिनका लागि, प्रेमको जुन आनन्द चखाउनका लागि हामीतर्फ कदम हर पल हर घडी बढाइराख्नु नै भएको छ। हामीले पनि अलिकति भए पनि प्रयत्न गर्नु छ अक्षती धामधनीको त्यो प्रेमको आनन्दमा डुब्नका लागि। किनभने यही अपनी जागनी जो याद आवे नि जो सुख। हाम्रो जागृति नै यही हो कि हामीलाई अखण्ड परमधामको याद आओस्, अखण्ड परमधामको सुख लिनु नै हाम्रो आत्मा जागृति हो। परमधामको 25 पक्षमा रमण गर्नु, अक्षती धामधनीको प्रेमको आनन्दमा हर पल हर घडी डुबिरहनु नै हाम्रो जागृति हो सुन्दर साजी। र वाणीमा पनि भनिएकै छ र सुन्दर साजी पक्कै पनि हामीले वाणीमा भनिएका कुराहरूलाई अनुसरण गर्दै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अब भने आदरणीय महात्माजीबाट हामी ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले आफ्नो हृदयलाई एकचित्त गरेर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र आउनुहोस् आदरणीय महात्माजीद्वारा हामी अब ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। धामधनी का स्मरण करते शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज स्वाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तुम मांगी धनी पे करके खांत, ए जो धनिये करी इनायत, याद करो सोई साहित्य, ए जो बैठ के मांग्या तीत, ए जो बैठ के मांग्या तीत, श्याम समाधि साथ शोभित, श्याम समाधि साथ शोभित। अभी वर्तमान में श्री राज श्यामा जी के साथ में सभी सुंदर सात सखियां मूल मिलावे में विराजमान हैं धामधनी के चरणों में। वहां पर हमारे मूल स्वरूप मूल तन धामधनी के चरणों में विराजमान है। और इस संसार में माया जगत में हमारी सुरता जैसे ही आई, परम धाम के विषय में हम सभी भूल गए। परम धाम का विषय में सब कई बेसी स्वामी परम धाम को कस्तो प्रेम आनंद तो वहाँ धाम छ, ऐसा प्रेम आनंद वहां पर पल पल धामधनी का लाड प्रेम प्राप्त होता है हमको, और अनेक प्रकार के सुख धामधनी के प्राप्त होते हैं। अपने मूल स्वरूप को भूल गए। यहाँ पर मात्र मूल मिलावे की बात नहीं है, मूल मिलावे की भी बात तो है लेकिन मात्र नहीं। मूल मिलावे में अभी हम विराजमान हैं, तो अभी हमारी जो बैठक है
और बैठक की जो शोभा है, तो ये भी याद रखने का विषय है कि हम कहाँ पर विराजमान है। अब देखेंगे सुंदर साथ जी, रात में हम जब सोते हैं ना, तो नींद में भी हमको याद रहता है कि हम कहाँ सोए हैं। जैसे ही कुछ होगा, आंखें खुलेगी तो हम तुरंत इस तरफ बाएं तरफ से उतरना है, दाएं तरफ दीवार है, सब याद रहेगा कि बाजू में टॉर्च रखा था, कि बाजू में पानी का बोतल रखा था, कुछ भी सब याद रहता है सुंदर साथी। आप कहीं भी जाते हैं, मान लो कोई प्रोग्राम में पन्ना जी गए या और किसी स्थान पर गए या आसपास बाजार गए, घर से निकल करके आसपास किसी नजदीक में दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हर पल आपको याद रहता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। ये संसार जो है, हम यहाँ पर सुरता स्वरूप से आने की वजह से क्या हुआ, जो नींद में देखिए सुपन, जो नींद में जैसे सपना देखते वैसी स्थिति हो गई। और पानी में कहा है, देखे ही पड़िए दुख में ब्राद को रुचि और रोग। इस सुरता इस शरीर में जैसे प्रवेश करती है, वैसे ही आत्मविस्मृति हो जाती है और अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसको याद कराने के कई तरीके हैं। मूल मिलावे की भी शोभा को याद रखना है, लेकिन 25 पक्ष में राज्य के साथ में जो प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, जो हमारे बीते हुए पल हैं, पास्ट लाइफ हमारी जैसे बोल सकते दुनिया की भाषा में, वो जो हम कैसे प्रेम आनंद में अनादिकाल से रहते हैं, उसको याद करना पड़ेगा। उससे जो है हमारे हृदय में प्रेम भरी दृष्टि आएगी, हृदय में प्रेम आएगा, जो कि अभी कीर्तन में सुन रहे थे हम सभी सुंदर साथ। कीर्तन में तुमको इश्क को जाने करूं सब उपाय, उसका उपाय बताया गया है, जो कि इस प्रकरण के बाद ही वो प्रकरण आने भी वाला है, आज ही आ जाएगा लगभग। तो इन बात बार बार समझाया जाता है। श्याम सामाजिक साथ शोभित क्यों न देखो अंतर्गत, राज्य सामाजिक सखियां सभी विराजमान हैं मूल मिलावे में, तो उसको वहां की शोभा को अपने हृदय दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो? अपने हृदय दृष्टि से, ध्यान दृष्टि से शोभा को ध्यान करो, देखो। पिछला 4 घड़ी दिन जब ये सोई घड़ी है, अब पिछला 4 घड़ी दिन, 6 बजने के लिए, शाम के 6 बजने के लिए 4 घड़ी बाकी है, अर्थात 4:30 बजे का समय है। परम धाम मूल मिलावे में जब हम बैठे थे और वहां से हम सपना देखना प्रारंभ किए, तब भी 4:30 बजा था। और ब्रजरास जागनी संपूर्ण ये जो स्वप्नी जगत की लीला देखने के पश्चात जब मूल मिलावे में जागृत होंगे, तब भी कितना होगा? 4:30 ही बजा होगा। तो सुंदर साथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। इत ही बैठे देखिए रुहें, कोई आया नहीं गया। ये मूल मिलावे में बैठे बैठे सपने के समान, सपना के दस्ते हमें हेरी रेखा से संसार को लीला लाई, सपने के समान हम देख रहे हैं। और यहाँ पर आना जाना भी नहीं होता, आया नहीं गया, इतनी बैठे देखे रहे, वहीं पर बैठे बैठे देख रहे हैं। वहां पर मूल तन वहां पर है, सुरता मात्र यहाँ पर, न वहां परात्म की चेतना आई है, न परात्म के चित्त के संस्कार है, न परात्म की बुद्धि है। यहाँ पर सपने की बुद्धि, सपने का संसार, सब कुछ सपने का टोटल सेट अलग मिल गया। वहां का अंतस्करण भी हम देखेंगे, जैसे कोई गाड़ी चेंज किया ना, गाड़ी चेंज हुआ तो सभी उसका सारी चीजें चेंज हो जाती मात्र। और देखेंगे तो ड्राइवर भी एक्चुअल में जीव को कहा जाता है, आत्मा तो मात्र दृष्टा होती है। तो सुंदर सा जी, वही पल, वही सोई घड़ी सोई पल, परम धाम में वही घड़ी पल है। इसके विषय में कुरान में भी प्रमाण है। कुरान के विषय में कहा गया है, जब सबको उठाया जाएगा तो उस समय कोई कहेगा कि शायद हम दुनिया में 1 दिन रहे हैं, तो कोई कहेगा शायद ना ना, हम तो मात्र 1 घड़ी रहे हैं या उससे भी कम रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में वहां पर परम धाम में 1 क्षण भी नहीं बीता है। तुम जानो घर दूर है, सेरक से निश्चित का है। हमको क्या लग रहा है कि हम परम धाम से बहुत दूर आ गए हैं, या परम धाम हमसे बहुत दूर है। परम धाम में ही बैठे हैं, हम इति ही बैठे हैं।
देखे रुहे, मूल मिलावे में ही राज्य के चरणों में विराजमान है। इसलिए जो प्राण नली का उदाहरण इसलिए देते हैं, प्राण नली यहाँ पर गर्दन में से नली को कहा जाता है, जो इतनी बारीक होती है कि जरा सा से दब जाए गलती से भी तो प्राण निकल जाता है। इसी तरह जो काटते हैं ना बकरों को मारने के लिए जानवरों को, तो इधर इसलिए काटते हैं, इधर प्राण नली होती है। तो काट देने से क्या होता है कि इतनी बारीक होती, जरा से भी दब जाए तो प्राण निकल सकता है। तो इतनी बारीक नली है, तो उससे भी कम दूरी राज्य के हमारे बीच में है। तो मूल मिलावे में हम धामधनी के चरणों में विराजमान, इसी को कहा गया है नरहा जी, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकली सेंटीमीटर या मीटर की शरीर के एक अंग से दूसरे अंग की दूरी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो उदाहरण इसलिए देते हैं कि बहुत बारीक है वो नली। और इसी विषय में कई चौपाइयां हमने वितक में भी देखा था, दूसरी जगह में भी देखे थे। तुम शेरक से नजीक बैठी आगे हक, धाम शेरक से भी नजीक धामधनी के समक्ष चरणों में विराजमान है। इतनी भी दूरी नहीं है राज्य महाराज से। पिछला 4 घड़ी दिन जब ये सोई घड़ी है, वो वही घड़ी पल अभी है, वहां पर एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ। तो घड़ी तो बड़ा, घड़ी एक घड़ी बराबर 22.5 मिनट होता है, वहां तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ, घड़ी तो बड़ी बात हो गई। याद करो जो कहा मैं सब। सुंदर साहब जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, एक विश्वास, विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। मूल मिलावे के विषय में ही परिक्रमा में आगे छुपाई है सुंदर साहब जी, परिक्रमा ग्रंथ में आगे छुपाई आता है। ए ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, अपने आप को अलग मत समझो, ये थी तेरी कयामत यही ठोर मिलाप। ये ठोर जो मूल मिलावा है, अपने आप को अलग मत समझो, मैं वहां पर विराजमान हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मूल मिलावे में विराजमान हूँ, परम धाम मेरा घर है। अनादिकाल से मैं राज समाज जी के साथ प्रेम आनंद में लीलाओं में मग्न रहती हूँ। ये सब चीजें विश्वास करके, इसमें जितना विश्वास है आपको तो आप हैं। सारा मुद्दा विश्वास का सुंदर साथ जी, आपके अंदर विश्वास है कि मैं राज्य की आत्मा हूं तो हूं। और जिसको विश्वास नहीं होता तो दूसरों से पूछ, विश्वास नहीं होने से क्या होता, महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी परम धाम में कितनी सखियां हैं? 12,000 है कि अनंत हैं? 12,000 हैं तो फिर हमारा नंबर लगेगा नहीं। अनंत सखियां हैं बोलेंगे तो हम ठीक है, फिर तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। फिर वैकेंसी थोड़ी निकल रहा सुंदर साथ जी। फिर कई सुंदर साथ क्या करते हैं, महाराज जी इतने साल से हम सुंदर साथ हैं, 25 साल से सुंदर साथ हैं, इतना शिविर भी अटेंड किया, इतना सेवा भी यथासंभव किया है, तो हम शरीर छूटने के बाद परम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी पूछते हैं। अब शरीर छूटने के बाद आप कहाँ जाओगे ये कौन डिसाइड करेगा? कोई महाराज या विद्वान डिसाइड करेगा या राज्य डिसाइड करेंगे? ये स्वयं आपकी अंतःकरण की स्थिति पर डिपेंड करता सुंदर साथ जी। अंतमति सोगति, अंतिम समय में आपकी सुरता जहां पर रहेगी वहीं पर आप जाएंगे सुंदर साथ जी। अब जैसे यहाँ पर बात ही चल रहा है कि मूल विलावे में व्यास जी हमारी सखियां विराजमान है। परम धाम के सिद्धांत को समझिए सुंदर साथ जी। परम धाम 25 पक्ष है, लेकिन सखियों का जो निवास स्थान है वो मात्र रंग महल है। पूरे 25 पक्ष में सखियां नहीं रहती है। सखियां घूमने के लिए जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। 3 बजे जाएंगी घूमने के लिए, वापस 6 या 9 बजे आ जाएंगे। 12 बजे भी जाती हैं दोपहर में सखियां, तो 3 बजे आ जाती हैं। तो बाकी जगह घूमने का स्थान होता है। रंग महल जस्ट लाइक रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल है समझो। और वहां की जो प्रजा है, पशु पक्षी वहां की प्रजा है। पशु पक्षियों को वाणी में कई बार असंख्य पशु पक्षी हैं करके लिखा है सुंदर साथ जी, लेकिन सखियां अनंत हैं ऐसा एक भी चौपाई में कहीं लिखा हो तो बताओ सुंदर साथ जी? नॉट ए सिंगल चौपाई। वहां पर मूल विलावे में सिर्फ विराजमान है। पूरे 9 भौम के जितनी सभी हवेलियों में सखियां बैठ करके माया का खेल देख रही है, ऐसा कहीं लिखा हो तो बताइए सुंदर साथ जी? सिद्धांत चर्चनी और लीलाओं का सिद्धांत जो नहीं समझेंगे, जिनको आवश्यकता ही नहीं है चर्चनी की और 25 पक्ष की लीलाओं की, जिनकी आवश्यकता नहीं, उनके लिए अनंत बोल करके निराकार सिद्ध करना होता है कुछ। वहां पर
कोई वस्तु राज्य के दिल के अनुसार अनंत भी हो सकती है, कोई वस्तु संख्याबद्ध भी हो सकती है। वाणी में कहा गया है, अर्श जी में मैं बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान। परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है। अर्श जीवी में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, कोई पण ठाव वीरान छे ना, शांत एकांत छे ना। लेकिन सभी स्थान में कौन है? तीन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। वहां पर पशु पक्षियों का साम्राज्य है सुंदर हदी। जहां भी राज्य सामान्य सखियां घूमने के लिए जाते हैं तो वहां के स्थानीय पशु पक्षी बहुत ही प्रेम से स्वागत करते हैं। मेवा मिठाई फूल हार सभी अभिवादन करते हैं। वहां की प्रजा है प्यारे पशु पक्षी। वहां पर रंग महल के अंदर भी जो बहुत सारी हवेलियां हैं सुंदर साथ जी, तो सारी हवेलियां सारे मंदिर हमेशा भरे रहे ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब सखियां दूसरी भवन में खेलने के लिए गई है तो पहली भवन खाली होगा ही होगा। आपके घर में 10 कमरे में 4 कमरे हैं तो क्या चारों कमरे हमेशा भरे रहते हैं क्या? जैसे ऊपर के कमरे में गए तो नीचे वाला कमरा खाली हो जाता है। सभी कमरे भरे रहेंगे तो आवागमन कैसे होगा? दूसरी भवन वाली सखियां पहली भवन आ जाओ, हम पहली भवन वाले दूसरी भवन आ रहे हैं। सारी हवेलियां सारे गलियां सारे महल हमेशा नहीं भरे होते। बॉम्बे में देखिए मुकेश अंबानी का मकान जो कितना 10-11 माले का इतना बड़ा मकान है। रहने वाले 3 मेंबर फैमिली मेंबर 3 वो भी 2 हो गए, तो बेटी की भी शादी हो गया और नौकर हैं बहुत सारे सेवक हैं। सारी हवेलियां मंदिर हमेशा भरी हो जरूरी नहीं सुंदर जी। यहाँ पर अपना विषय में चिंता करना, दूसरों के विषय में और कितने हैं सुंदर साथ, इससे क्या लेना देना। मैं राज्य की अंगना हूं और मैं मूल बिलावे में बैठी हूँ राज्य के चरणों में। पल पल राज्य के साथ प्रेम आनंद में मेरा समय परम धाम का जो पल पल व्यतीत होता है राज्य के प्रेम और आनंद में, अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए सुंदर सा जी। याद करो जो कहिया में सब, जो मैंने सारा यहाँ पर वर्णन किया है सुंदर साथ जी, ये वर्णन जो किया है परम धाम का 25 पक्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं का जतिपनी वर्णन करनु भयकर सब लाई ध्यान करना, ये सभी जो है धारणा करना पड़ेगा। वर्णन जो किया है उसकी बात कर रहे हैं। अपने मन से कैसे करेंगे सुंदर साथ जी? मन और बुद्धि की तो पहुंच है नहीं परम धाम तक। अरे वाणी पढ़ने का जरूरत चाहिए ना, मात्र प्रेम से ध्यान करना। शरीर के अंगों में ध्यान करना है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम का लीलाओं का स्वरूप का ध्यान करना है तो ये वाणी के बिना नहीं संभव। अपने मन से कैसे सोचेंगे क्या लीला होती है, वहां पर कैसी शोभा है, राज्य सखियों को कैसे और कितना प्यार करते हैं। और कोई काम हक को नहीं दे तो रूह सुख बनाए, वहदत बिना हक दिल में और ना कछुआ है। चर्चनी की जरूरत चाहिए ना, परिक्रमा की जरूरत चाहिए ना। सुंदर साथ बोलेंगे परिक्रमा चर्चनी का जरूरत नहीं है, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा। कोई बोलेगा वाणी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। कोई बोलेगा परिक्रमा ग्रंथ भी जरूरी नहीं है, मात्र सीधे श्रृंगार में चले जाओ। सुंदर साथ जी वैसे तो रूखा सूखा रोटी खाने से भी चल जाएगा और खाना नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं चलेगा। जीव सृष्टि को तो राज्य का दर्शन मिलेगा वो चल जाएगा उसका, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए कैसे चलेगा? ब्रह्म सृष्टि को तो राज्य का प्यार चाहिए, प्रेम भरी बातें चाहिए, प्रेम में लीलाओं का सुख चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा? रानी प्रजा तो राजा का दर्शन करेगी चल जाएगा उसका। रानी को थोड़ी मात्र राजा को दरबार में बैठ के राजा का दर्शन किया रानी ने हो गया, चलेगा? नहीं चलने वाला। जो माशुक से जना आइया देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो पता है निर्फल गई जो रात। याद करो जो मैं कहिया, जो कहिया में सब, अब नींद छोड़ो जो मांगी है तब। यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ हो चाहे रास ग्रंथ से लेकर क़यामत नामा तक हो, माया की नश्वरता और माया के दुख रूपता की पहचान बार बार कराई जाती है। बार बार समझाया जाता है कि माया की तरफ ध्यान मत लगाओ, माया नश्वर है, क्षणिक है, झूठा है। बार बार समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि मैंने बताया कल भी, गीता में भी कहा, बेराग ये जो अत्यंत जरूरी है। बेराग ध्यान के लिए, राज्य के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए
वैराग्य जरूरी। राग ऐसी डोरी है, संसार की चाहनाएं कामनाएं ऐसी रस्सी है जो नाव को बांधे रखी किनारे से। कितना भी चप्पू चलाओ नाव आगे बढ़ने वाली नहीं। जब वो रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक नाव कैसे आगे बढ़ेगी। आपके दिल में संसार की चाहना बनी हुई है, संसार की तृष्णा बनी हुई है, वाणी चर्चा सुनो, चित्तवनी करो, भजन करो, कीर्तन करो, जो भी करो, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अध्यात्म में मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वैराग्य नहीं होगा। इसमें जैसे कई सुंदर साथ उदाहरण देते हैं, बोले दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ऐसा बोलेंगे। एंजॉय करने को लागी आए कुछ, हम संसार में रमायलो करने के, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं बोलेंगे। संसार में तो मौज मस्ती करो, संसारिक का सुख लेने के लिए आए हैं, भौतिक सुख लेने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। सुख लेने तो आए हैं, लेकिन माया में राज्य का सुख लेने आए। माया का सुख सुंदर साथ जी उसके विषय में तो कह दिया, भोग में रोग है, दुख अशांति है, जो चाहते हैं सुख को आखिर दिन में दुख। इसमें दुख और नश्वरता की वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता, और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बार बार ये बात बताया जाता है। क़यामत नामा तक देखेंगे, रात से लेकर के परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सभी जगह ऐसी चुपाइयां मिलेंगी। झूठी जिमी जो दोजख कहाँ लागे तो ऐसा, नरक के समान झूठी धरती है, इसका कहाँ तुमको स्वाद लग गया मायावी सुखों का। क्या सुख मिलता हो तो राज्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करो सुंदर साथ जी, लेकिन इसका परिणाम जो है बहुत दुख रूप है। आज जो हम सुखों का उपभोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट थोड़े दिनों बाद आएगा, उसका परिणाम थोड़े दिनों बाद आएगा, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में, रोग दुख अशांति के रूप में। आज देखकर संसार में इतनी सुख सुविधा समृद्धि हम बढ़ते जा रही संसार में, फिर भी अशांति बढ़ते जा रही है, रोग बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, दुख बढ़ता जा रहा है। संयमित जीवन के लिए बार बार कहा गया, खाने को पेट माफक अपने गुण बस कीजिए। यहाँ पर वो दृष्टांत नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। एक दृष्टांत जैसे बताया जाता है, लेकिन एक बार एक महात्मा एक गांव में आए, सबको बोला कि ध्यान सुबह सब लोग करना, लेकिन बंदर का ध्यान मत करना। तो अगले दिन सब लोग ध्यान किए तो सबको बंदर का ध्यान आया। बंदर का ध्यान मत करना बोला, फिर भी बंदर का ध्यान आया। लेकिन वहां का कंडीशन अलग है, यहाँ का कंडीशन अलग है सुंदर साथ। तो हम सब कंडीशन देखिए, दृष्टांत तो बहुत अच्छा है। लोग वहां के जो लोग थे, बंदर को कोई ध्यान ऑलरेडी करता भी नहीं था, उनको बोलने का कोई कारण भी नहीं था कि बंदर का ध्यान मत करो। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि सुंदर साथ ऑलरेडी संसार की चाहनाओं से तृष्णाओं से ग्रस्त हैं, इसलिए राज्य में वाणी में बार बार कहा जाता है। ऑलरेडी ध्यान चाहना है तो उसका चिंतन और ध्यान तो होता ही है। संसार की सुखों की जो चाहनाएं हैं, यदि आपके संसार की तरफ इच्छाएं हैं, कामनाएं, चिंता है, तो आप भले चर्चा सुन रहे हो तो भी आपका ध्यान संसार की तरफ जाते रहेगा। और यदि आप वैराग्य है तो फिर यदि संसार का काम कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान संसार में नहीं लटकेगा। संसार का काम करते हुए भी आपका ध्यान राज्य की तरफ लगा रहेगा, यदि वैराग्य है। यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए सुंदर साथ जी। मनुष्य जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, साधना तपस्या करने के लिए सुंदर साथ जी, मेहनत करने के लिए, पुरुषार्थ के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये गलत बात है कि मनुष्य तन मौज मस्ती करने के लिए संसार में आए हैं, परिश्रम करने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना में संयमित जीवन रखना पड़ेगा। नींद छोड़ो जो मांगी है, तो नींद छोड़ने का मतलब क्या है? माया के प्रति आशा तृष्णा कर छोड़ो। आशा ही वो नींद है, अभिलाषा आशा तृष्णा ही माया की नींद है। होता क्या देखिए, एक लूला लंगड़ा कोढ़ी भिखारी है ना, उसकी भी आशा नहीं छूटती है। आज इतना पैसा इकट्ठा हो गया, कल फिर इतना इकट्ठा कर लूंगा, मैं थोड़ा और जीवन में ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त कर लूंगा, स्वादिष्ट भोजन खाने का, ये वो। मतलब क्या होता है, संसार से सुख प्राप्ति की आशा नहीं छूटती है। हम भी देखिए, सभी लोग क्या सोचते हैं, आज तो जीवन में थोड़ा दुख है लेकिन थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
कोई क्या सोचेगा कि मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे सुखी हैं, ऐसा भी सोचेगा कोई। इस तरह से क्या होता है कि 4 प्रकार का नशा भी कहा गया है, देखेंगे। पुत्र अपी को अपी ना सुखी, कोई भी कहीं सुखी नहीं है। पहली बात तो मैं दुखी हूं, सभी दुखी है। बाहर जब घर से सब निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के निकलते हैं, तो सब क्या सोचते हैं, ये तो बहुत सुखी है, ऐसा सोचते हैं। वास्तविकता नहीं, अंदर से सब दुखी है, दिखाने की बात है बस ये। और क्या होता है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, ये भी गलत अपेक्षा है। भविष्य में कुछ भी ठीक होने वाला, क्या बदलने वाला है? एक दुख जाएगा, दूसरा दुख आएगा। एक सुख की इच्छा पूरी होगी, दूसरी 10 इच्छाएं फिर से आ जाने वाली है। एक समस्या दूर होगी, 10 समस्याएं आ जाएंगी। तो भविष्य में कोई भी स्थिति ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत बात है। तभी क्या है कि संसार की जो आशा तृष्णा है, समझो कि एक लाइन में खड़े हैं, अपने अपने नंबर का सब इंतजार कर रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा। लाइन से बाहर निकल जाना है। संसार से कोई आशा कामना नहीं रखना है। संसार में परिणाम हमेशा दुख होने वाला, भोग में रोग दुख शांति है। संसार की इच्छा विलासा को छोड़ देना पड़ेगा। तभी जो है वैराग्य के बिना क्या होता है, सेवा समर्पण का भाव भी नहीं आता। वैराग्य के बिना वाणी पढ़ोगे फिर दिल में चोट भी नहीं लगेगा। यदि वैराग्य विरह नहीं है तो दिल में चोट ही नहीं लगने वाला आपको। वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्क्षीण, जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। फिर बोलेंगे कि वाणी तो शुष्क, वाणी शुष्क ज्ञान है। वाणी शुष्क ज्ञान नहीं है। मेरे को बहुत खराब लगता कोई ऐसा बोलता है। शुष्कता हमारे हृदय में हो सकता है सुंदर साथ जी, वाणी में तो वैराग्य है, विरह है, प्रेम है, आनंद है। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब। हमारे जो पेट में एसिडिटी हो रखी है, बोलेंगे कि बादाम किशमिश खाने से कुछ भी क्या फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गलती बादाम किशमिश की हो गई। जी ब्रह्मवाणी परम धाम का आनंद दिलाने के लिए देखिए, याद करो जो कहा में सब, जो वाणी में यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में जो भी वर्णन कर रहे हैं वो सबका याद करो, ध्यान करो। याद करो धनी को स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनुप। राज जी का कैसा सुंदर स्वरूप है, श्यामा जी का कैसा सुंदर अनुपम स्वरूप है, छवि है। सुंदर साथ जी याद करिए, 16 साल के एकदम सुंदर राजकुमारी के जैसे। ज्यादा उम्र होने के बाद में सुंदरता फिर कम होता जाता है। सुंदर साथ 16 साल की अवस्था को राजकुमारी कहते हैं। 16 साल की कोई सुंदर सी लड़की और सुंदर सा लड़का हो और दुल्हा दुल्हन बन करके एकदम सज करके बैठे हो, संसार में भी कितने सुंदर लगते हैं, तो परम धाम में कितना सुंदर हो गई। और यहाँ तो हाड़ मास का शरीर, परम धाम में तो नूरमय स्वरूप है। राज्य समाजी हमारे धाम धनी प्रीतम, साथ में अपना स्वरूप भी देखना जरूरी है। हमारा मूल तन कैसा है, हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है। याद करो सोई स्नेह साथ करत मिनो मिने जे। वहां पर धाम संज्ञा हम सभी सखियां आपस में मिलकर कैसे प्रेम से खेलती हैं, वहां पर वही तो हमारा परिवार है। परम धाम का हमारा आत्मिक परिवार वही है। सुंदर साथ जी, श्याम श्यामा जी साथ जी, राज जी श्यामा जी सखी, यही हमारा फैमिली। इस संसार का परिवार तो झूठा है। इस संसार का परिवार हर जन्म में बदलता रहता है, और इस जन्म में भी शुरू से लेकर आखिर तक आपस में प्यार भी स्थिर रहता नहीं, वो भी बदलता रहता है। यहाँ पर भी इस संसार में सभी को आत्मवत देखते हुए, सभी को सुंदर साथ के रूप में देखते हुए, सभी की सेवा बस कर देना। किसी से दिल लगाए तो फिर बहुत दुखी होना पड़ता है। सुंदर साथ जी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागे सी। परम धाम का याद करो, वहां पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए देखो कि सभी सखियां कैसे दौड़ते हुए झूला झूल रही हैं। दौड़ते हुए जैसे बट पीपल की चौकी में गए तो दौड़ते हुए सभी सखियां वहां पर झूलों में चढ़ जाती हैं। दौड़ते हुए पहली भूम के झूले सब भर गए, फिर दौड़ते हुए दूसरी भूम के झूले भर गए, तीसरी भूम, चारों भूम के हिंडोलों में सखियां जाकर पूरे हिंडोलों में बैठ जाती है एक ही पल में। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको गार्डन में ले जाएंगे बच्चे को, तो बच्चे लोग दौड़ते दौड़ते जाकर के कोई झूले में बैठ जाएगा, कोई फिसल पट्टी में, कोई जाकर के झूला झूलने लगे, कोई
सब प्रकार से चारों तरफ खेल जाते हैं ना खेलने के लिए। ऐसी सखियां जब जाती है, सखियों का स्वभाव जो उमंग उत्साह है वो बच्चे के जैसा है। सारा चीज बच्चे के जैसा नहीं है। 16 साल का अवस्था है, 16 साल की अवस्था में उमंग उत्साह तो होता ही है संसार में भी। सुख संज्ञा लेवे नित्य अंगातम ये उपजत, नित्य प्रति परम धाम में सखियां वहां पर राज्य का सुख प्राप्त करती हैं, राज्य का प्रेम प्राप्त करती हैं। परम धाम में बेशुमार लीला स्थल है, आनंद के स्थान है, जहां पर सखियां खेलने के स्थान है। रंग महल में ही बेशुमार सुख विलास के स्थान है प्रत्येक भोग में, और उसके अलावा 25 पक्ष में तो बेशुमार इतने सारे आनंद के स्थान है सुंदर शादी। कभी बट पीपल चौकी, कभी फूल बाग, नूर बाग, कुंज निकुंज वन, पश्चिम चौगान, पशु पक्षी की सवारी, सबका नाम लेने में ही इतना जगह है। नाम लेते लेते भी मुख्य मुख्य नाम लेंगे तो भी 10-15 मिनट बीत जाए। सारा सुख जो है अंग आत्म, जो तुम्हारे आत्म में, आत्मा के हृदय में, वो सारा जो है प्रेम और आनंद ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा उत्पन्न हो गए। वाणी के द्वारा ही ध्यान संभव है, और वाणी पढ़ते पढ़ते भी मैंने बताया सुंदर जी विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती, ध्यान में खो जाती है सुंदर जी। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, सभी का स्वरूप कैसा, वहां पर प्रेम का स्वरूप है, उत्साह आनंद से परिपूर्ण सबका हृदय, सभी सखियों का हृदय कैसा, आनंद उत्साह उमंग से परिपूर्ण है। ये सुख ले लो, फिर वहां एक खेलेंगे, फिर दूसरे खेल की तरफ दौड़ेंगे, तीसरे आनंद, चौथे आनंद की तरफ। इस प्रकार जो सुबह से शाम तक सखियां आनंद ही आनंद, प्रेम और अनेक प्रकार के खेल में, लीलाओं में हास विनोद करते हुए व्यतीत होता है सुंदर साथ जी। कई विध रंग खेलते, अनेक प्रकार से लीला खेलते हैं सुंदर साथ जी, अनेक प्रकार से वहां पर लीलाएं करते हैं। राज्य श्यामा जी के साथ में सखियां अनेक प्रकार से प्रेम आनंद में, वो अनेक प्रकार क्या है आगे पूरा परिक्रमा ग्रंथ में बताया है कि किस प्रकार से खेलते हैं सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में। महामती जी की बड़ी वृत्त में बताया है, श्रृंगार ग्रंथ में संक्षिप्त में बताया है, सागर ग्रंथ में संक्षिप्त में बताया है। सभी ग्रंथ का अलग अलग विषय होता है, बताया जरूर है सभी जगह, तो उस वर्णन के हिसाब से हमको चित्तवनी करना होता है। जैसे सुबह के सेवा पूजा में भी बहुत सारी बात बताई है, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत की जयराज, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जा। ऐसे लीलाओं का जो वर्णन किया अनेक प्रकार की, तो सेवा पूजा में तो 10% भी नहीं है, 1% है। परिक्रमा ग्रंथ में जितना वर्णन किया है लीलाओं का, उसका 1% है सेवा पूजा में, और इसमें पूरे विस्तार से वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। उन चौपाइयों का आश्रय लेकर के धारणा करते हुए ध्यान करेंगे। जैसे कुंजवन की रीति के विषय में चौपाई है, कबू राज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को देख। जैसे ताली ध्यान में देखिए, फिर राज्य श्यामा जी सखिया हम सभी खड़े हैं कुंजवन की रीति में, राज्य का स्वरूप देखिए, फिर श्यामा जी, फिर अपना भी देखिए, अन्य सखियां भी खड़ी हैं। तो अचानक राज्य ताली बजा करके भागने लगे, सखियों श्यामा जी हिम्मत है तो मुझे पकड़ के बताओ। राज्य आगे भागने लगे। श्यामा जी कहती है अच्छा मुझे चैलेंज, मेरे साथ में 12,000 सखियां एक ही पल में पकड़ लेंगी। सखियां पकड़ो, सखियां सभी मिलकर के श्यामा जी सहित सभी सखियां राज्य के पीछे दौड़ने लगती हैं। तो देखो स्वयं भी देखो कि मैं भी ईश्वर से जिस रूप में राज्य के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, राज्य को पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी का नहीं देखने के, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अपना ज्यादा देखने की जरूरत है। इस प्रकार राज्य को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कभी राज्य इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। लास्ट में राज्य सखियों को आनंदित करने के लिए स्वयं में पकड़ में आ जाते हैं। तो कैसे देखना कि मैंने राज्य को पकड़ लिया। सभी सखियां तुरंत आकर के राज्य को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार कई विध रंग खेलते, अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। उसको जो है याद करना है, ध्यान करना है सुंदर साथ जी, और उसको अपने मन से कभी भी संभव नहीं है। वाणी की चौपाइयों के द्वारा ही आप उसकी धारणा कर सकते हैं। अपने मन से परम धाम के विषय में एक शब्द भी कोई चिंतन नहीं कर सकता है। बुद्ध जागृत ले जगावती परम धाम की राज्य की जो जागृत बुद्धि है, उसके द्वारा सभी आत्माओं को परम धाम का
वर्णन सुना करके जागृत कर रहे हैं। परम धाम का प्रेम आनंद प्रदान करके सभी आत्माओं की जागनी कर रहे हैं। सुख मूल वतन दिखलाते, परम धाम अपने निज घर मूल वतन के सुखों को दिखला रही है, इस वाणी के द्वारा अनुभव करवा रही है। ये परिक्रमा ग्रंथ सुंदर साथ जी सखियों को प्रेम, परम धाम का प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए आया है। पर भी आश्चर्य की बात है, कई सुंदर साथ विद्वान ऐसा कहेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ जरूरी नहीं है, और ऐसे भी मैंने देखा है सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए ऐसा भी बोल देते हैं। चर्चनी सीख रहे हैं उसको भी जीव सृष्टि समझ लेते हैं। ठीक है, चर्चनी के विषय में थोड़ी सी कमी रही सुंदर साथ में कि चर्चनी सीखते तो रहे कई सुंदर साथ, लेकिन लीलाओं का ध्यान चिंतन ना किया नहीं। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामंत्री जी की बड़ी वृत्त में जो लीलाओं का वर्णन है, तो फिर क्या फायदा हुआ? लीलाओं का वर्णन ही, लीलाओं का ध्यान चितवन नहीं किया तो चर्चनी में उस हिसाब किताब में उलझे रहेंगे। तो उस चर्चनी का थोड़ी कोई दोष है इसमें सुंदर साथ जी। चर्चनी चितवनी सभी सुंदर साथ के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। चलेगा चलेगा क्या बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि की कितनी बड़ी महिमा है। समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस कहा गया है, पहल किताब। वेद शास्त्र गीता भागवत पुराण बाइबल सभी ग्रंथों का वारिस कहा गया है। और वो बोल के वाणी ही जरूरी नहीं है बोलेंगे तो फिर तो कहाँ लटक गया है साथी। ये तो फिर जीव सृष्टियों को तसल्ली देने वाली बात है बस। प्रेम सागर पूर चलावती, प्रेम का सागर, पूर का मतलब बाढ़, बहुत सारे प्रवाह, बहुत सारा पानी जब एक साथ आता है ना, पानी का पूर आ गया बोलते हैं, अर्थात पानी का बाढ़ आ गया। प्रेम का सागर, यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में प्रेम का तेज प्रवाह यहाँ पर चला रहे हैं। प्रेम का विशाल, प्रेम रूपी सागर का विशाल प्रवाह, विशाल सागर यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। अर्थात इस परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, ताकि सुंदर सा दिन रात उसी में डूबे रहें। जहां आपको अच्छा लगता है उसी का ध्यान करो, चितवन करो सुंदर साथी। परम धाम में कोई नियम नहीं है कि इसी का करो उसका नहीं करोगे, इसका मत करो, इसका बस कर लो। जो अच्छा लगता है जहां से शुरू करना वहां से शुरू करो, जहां से आपको आनंद आता उसका ध्यान करो। प्रेम सागर पूर चलावती, परम धाम के प्रेम और आनंद का प्रवाह, एक मतलब बहुत पानी का तीव्र प्रवाह यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। संग संयोग को भी पिलावती, साथ में सभी सखियों को भी परम धाम का प्रेम और आनंद का रस पिला रही हैं इस वाणी के द्वारा। साकी पिलावे शराब, वो है प्याले लीजिए। इस वाणी के द्वारा राज्य के स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातों का, राज्य के साथ होने वाले प्रेम में लीलाओं का जो प्रेम रूपी शराब पिला रहे हैं सुंदर सच। राज्य की कोमल अंगों का स्पर्श, राज्य के प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ में बीते हुए पलों का स्मृति करवा रहे हैं, वही प्रेम रूपी शराब पिला रहे हैं, प्रेम रूपी रस पिला रहे हैं। संसार में 4 प्रकार का नशा कहा गया है, धन पद प्रतिष्ठा जवानी। लेकिन ये प्रेम का जो नशा है ये आत्मिक नशा है, सांसारिक नशा नहीं है सुंदर साहब। एक तो होता है तन का नशा, शराब सिगरेट भी सब शारीरिक नशा होता है। मन का नशा होता है धन पद प्रतिष्ठा जवानी, माया के अंतर्गत सभी है। लेकिन जो प्रेम का नशा है वो प्रेम का नशा सुंदर साथ जी आत्मिक विषय है। धाम धनी के प्रेम में डूब जाते हैं हर पल। धाम धनी का ही उस नशे में क्या होता है, हर पल राज्य का स्वरूप, राज्य की बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल याद आते रहते हैं, अपने आप याद आते रहते हैं। करना पड़े ना याद करो नहीं बोलना पड़ता है। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे संसार में किसी के प्रति मोह ममता माया हो जाता है, तो जैसे आपका बच्चा, आपका कोई पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बच्चे से धन संपत्ति भी किसी को पल पल याद आते रहता है। उसी प्रकार जब राज्य का प्रेम हृदय में आएगा तो राज्य का ही हर पल स्मृति होगा। फिर महबूब जी आवत हृदय या किन्ने तेरा बोल फैले हर पल धाम धनी
बार बार पुनः पुनः याद आ रही, स्वतः याद आ रही, उसको याद नहीं करना पड़ता है, करना पड़े ना याद, अपने आप राज्य के स्वरूप, राज्य की बातें याद आती रहेंगी। वो स्थिति कब आएगी? वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही ये वाणी, चितवनी, सेवा, समर्पण आदि सारी चीजें जो हैं उसी के लिए आवश्यक चीजें हैं, साधन है। चितवनी भी साधन है, लक्ष्य नहीं है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए चितवनी भी एक साधन है। और स्वाभाविक चितवनी तो क्या है? जैसे ब्रज में गोपियां हर पल कृष्ण को स्वाभाविक रूप से याद करते रहती थी, याद आते रहते थे, खाना बनाते समय कृष्ण का ध्यान, हर करते समय। उसी प्रकार मूल स्वरूप राज्य, समाधि, सख्या, परम धाम में जो राज्य के साथ बीते हुए पल हैं, प्रेम आनंदमयी लीलाएं हैं, उसका स्वतः स्मरण होता रहे और उसको भूलना चाहे तो भी भूल ना सके, ये जरूरी चीज। खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशूक को जाकी असल हकनेश्वर। उसको भूलना चाहो तो भी ना भूल सको। लेकिन इसमें स्मरण में भी बताया मैंने कई बार, कई तरीके होते हैं याद करने के। नाम स्मरण, गुण स्मरण, स्वरूप स्मरण, बीते हुए पलों का स्मरण भी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेवल पे आप पहुंचे हो। लीलाओं में स्वरूप तो रहेगा ही रहेगा, राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेम में बीते हुए पल, सारी चीजें याद आती हैं। किसी का पति, मान लो यहाँ पर संसार में क्या होता है कि बहुत पति पत्नी में प्यार था, बीता हुआ पल बहुत अच्छा था, और उसमें से किसी एक का देहांत हो जाए, देहांगमन, मृत्यु हो जाए, तो दूसरा उसकी याद में दिन रात तड़पता रहेगा, कहाँ चला गया मुझे छोड़कर, उसके साथ कैसे प्रेम से मैं रहता था, रहती थी। जो भी प्रिय व्यक्ति उसको याद कर करके तड़पते रहते। समझ जी, जिस पत्नी का पति विदेश गया, वो अपने पति की याद में तड़पती रहती। वो मेरा प्यार करने वाला सब प्यारा पति इतना प्यार करता था मुझे, वो मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। इतना ही, बस इतना ही कर लो राज्य से प्यार, तो भी बहुत सुंदर साथी, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। संसारिक सगे संबंधियों से हमको जितना प्यार होता है उतना ही प्यार राज्य से भी हो जाए तो हो गया काम। पिया जी कहे श्री इंद्रावती, तेज तारतम जो करावती। यहाँ पर तारतम ज्ञान का तेजों में प्रकाश कर रहे हैं इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। तो ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ विषय है परम धाम, परमात्मा का स्वरूप, परम धाम की शोभा, स्वरूप लीलाएं। ये ज्ञान का सबसे गुह्य विषय है जिसको किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं किया। बाकी सारी बातें तो कुछ ग्रंथों में वर्णन किया भी गया है, दूसरे ग्रंथों में, लेकिन ये परिक्रमा सागर के श्रृंगार की वाणी तारतम का तारतम है, बिल्कुल गुह्य ज्ञान है, दुर्लभ ज्ञान है और अति निजन संप्रदाय का सबसे यूनिक और विशेष ज्ञान है। सुंदर साथ जी, परमधाम 25 पक्ष की शोभा, स्वरूप लीलाएं, इसी को तेजो में तारतम का प्रकाश कर रहे हैं। तासो महामत प्रेम रे तौलती, इस प्रकार महामती जी इस परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परम धाम की प्रेम की महिमा तोलना, मतलब उसकी महिमा दर्शा रही है, उसका महत्व दर्शा रहे हैं। इस परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परम धाम के स्वरूप लीलाओं का वर्णन कर रही हैं और उसके द्वारा धाम दरवाजा खोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, उसके द्वारा परम धाम के प्रेम और आनंद का द्वार खोल रही है। हुक्म इश्क का द्वारा खोल लिया, कैसे? वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। मेरे मीठे बोले साची, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हुइयो, खुल लिया दरवाजा धाम। इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के सुखों का दरवाजा खुल गया। सुंदर साथ जी, परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया, परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है, इसके बिना संभव नहीं था। चर्चिनी सभी सुंदर साथ जो सीखे हैं, वहां पर कोई एक दरवाजा तो है जिसको ताला लगा के आ गए, चारों तरफ असंख्य दरवाजे। यहाँ पर अखंड सुखों का रास्ता प्रशस्त हो गया, असंख्य परम धाम के अखंड सुखों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया इस वाणी के द्वारा। इससे क्या होता है? सैया जाने धाम में पेठियां। देखिए यहाँ पेठियां, बेटियां नहीं, यहाँ पर बेटियां हैं और यहाँ पर पेठियां। पेठियां मतलब प्रवेश करना, एंट्री करना।
सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस माया संसार में रहते हुए भी सखियों को ऐसा लग रहा है जैसे कि हम परम धाम में प्रवेश कर गए, परम धाम में आ चुके हैं हम, ऐसा लग रहा है। इस वाणी के दिन रात चिंतन और ध्यान के द्वारा ही संभव होगा सुंदर साथ जी। ऐसा लगेगा कि हम तो परम धाम में ही हैं, परम धाम में ही राज्य के साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं कर रहे हैं, उसी में मग्न है, राज्य के प्रेम में, स्वरूप में, प्रेम भरी बातों में ही हम खोए हुए हैं, ऐसा लगेगा। यदि जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, जो जो अर्श होवे नजीक त्यों त्यों खेल होवे दूर। अभी क्या है, संसार का दिन रात चिंतन है, परम धाम का चिंतन बढ़ेगा, परम धाम का ध्यान बढ़ेगा, परम धाम की परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा हम इतना ज्यादा परम धाम का चिंतन ध्यान करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम तो परम धाम में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि है तो सपना चालू है, फिर भी ऐसा लगेगा। और क्या होगा, ये तो घर ही में जाग बैठी, अगले ही पल से राज्य ताली बजाएंगे और मूल बिलावे में हम तुरंत जो है धाम धनी के चरणों में अगले ही पल जागृत हो जाएंगे सुंदर साथ जी। तो ये परम धाम की दिव्य प्रेम आनंदमयी लीलाओं की बातें हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर जो नया प्रकरण शुरू होता है, बस एक ही चौपाई यहाँ की भूमिका के रूप में ले लेता हूं मैं, समय भी थोड़ा बाकी है। सूरत इश्क पैदा होने की, पहले प्रकरण में इश्क का परिचय दिया, अब यहाँ पर इश्क उपजाने का तरीका, सूरत ने चेहरा नहीं, सूरत यानी कि कंडीशन, कंडीशन क्या तरीका है, किस स्थिति में हमारे हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न होगा, क्या तरीका है। सबसे पहले प्रेम के विषय में फिर से रिपीट करूंगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर दुनिया में जो सुंदर साथ भी जो है कई ऐसा सोचते हैं आपस में, प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, यही तो प्रेम है बोलेंगे। ये रहनी का जो है शिष्टाचार और सदाचार वाला प्रेम है सुंदर साथ जी। लेकिन जो परमात्मा के विषय में कहा गया है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम का स्वरूप कहा गया, वो प्रेम ये नहीं है। और दूसरे संप्रदायों में तो कई ऐसी भी है, बहुत ज्यादा अज्ञानता है, आपस में लव मैरिज करेंगे, बोलेंगे ये लव ही तो गॉड है, आपस में प्यार करो, बोलेंगे यही प्रेम ही परमात्मा, मतलब परमात्मा का अलग से स्वरूप नहीं मानेंगे। प्रेम जो है वो तो एक व्यवहारिक चीज है, उसको ही मतलब परमात्मा समझेंगे, अलग से परमात्मा, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है तो किससे प्रेम करता है, किसी से प्रेम तो करता होगा ना। मैं प्रेम का स्वरूप हूं तो मैं किसी से प्रेम ही नहीं करता, तो मैं प्रेम का स्वरूप कैसे होगा। प्रेम कोई हवा में लटकने वाला चीज तो नहीं है ना। यहाँ पर जो परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच, परम धाम में लीलाओं में जो प्रेम है, परम धाम में जो राज्य सामाजिक सखियों के मध्य जो प्रेम है, उस प्रेम की बात है, और वही प्रेम यहाँ पर हृदय में उत्पन्न करने की बात है। पूरा प्रकरण आप चर्चा सुनेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो सखियों के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करने की बात है। परम धाम में जो सखियों के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है और राज्य के हृदय में सखियों के प्रति प्रेम है, वो तो है ही है, वो हमारे हृदय में उत्पन्न करने की बात नहीं। हम तो सखी भाव से, परात्म के भाव से राज्य के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जो है ऑलरेडी परम धाम में, उसको यहाँ पर भूल गए हैं, उसको उत्पन्न करने की बात है। और वो कैसे होगा सुंदर साथ जी, परात्म के भाव से जब परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे तभी संभव है सुंदर साथ जी। वहां पर कई सुंदर साथ जो है प्रेम करो बोलते हैं, लेकिन प्रेम करो बोलने से थोड़ी प्रेम हो जाता है सुंदर साथ जी। वहां पर परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए परम धाम की लीलाओं का जितना ज्यादा ध्यान चिंतन करेंगे, वैसे वैसे परात्म वाला प्रेम हमारे हृदय में आते जाएगा सुंदर साथ जी। वो इसीलिए यहाँ पर परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। प्रेम जो है, संसार में भी कहावत है, दो चीजें जरूरी होती है प्रेम के लिए, एक सूरत और एक सीरत। सूरत यानी कि सौंदर्य, सुंदर चेहरा, सीरत मतलब उसका स्वभाव। मात्र सुंदर लोग तो संसार में बहुत सारे होते हैं, देखने की दृष्टि तो रानी वाली चाहिए ना। राजा बहुत सुंदर है,
राजा तो सुंदर है, लेकिन प्रजा किस दृष्टि से देख रही है? रानी वाली दृष्टि तो चाहिए ना सुंदर साथ जी। यहाँ पर परम धाम के लीलाओं का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि हम किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को दिखते हुए परम धाम के लीलाओं का ध्यान करें। जैसे कि ब्रजरास लीला का ध्यान करने वाले क्या करते हैं? स्वयं को गोपी रूप में दिखते हुए ध्यान करते कि कृष्ण मेरी मटकी फोड़ रहे हैं, कि मैं रास लीला खेल रही हूँ, तो जिसके अंतमति सोगति होगा। लेकिन हमको यहाँ पर परम धाम के लीलाओं का ध्यान करना है। मूल स्वरूप राजश्यामा जी का स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए करना है। बिना गोपी भाव के रासलीला में प्रवेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार परात्म अंगना भाव के बिना परम धाम के लीलाओं में प्रवेश होना संभव नहीं है। सुंदर सती, इस शरीर की मैं ही दुख का कारण है। शरीर में, संसार में सफलता मिली, असफलता मिली, सुख मिला, दुख मिला, शरीर तो अंत में नष्ट ही होना है। सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। संसार का अहंकार नहीं करना बिल्कुल, मुझे सफलता मिल गई, इन्हें शरीर की मैं प्रबल हो रही है। उससे अच्छा तो असफलता मिल जाती है, वो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम शरीर की मैं तो इतनी प्रबल नहीं होती ना। इस शरीर के प्रति मैं की भावना छोड़ना है। कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ है उसी तुमसे, ये फल खुदाई नीलम। इसलिए यहाँ पर अब कहने, तुमको इश्क उपजामने करूं सब उपाय, तुमको इश्क उपजामने करूं सब उपाय। इश्क उपजाने का उपाय यहाँ पर किया जा रहा है सुंदर साहब जी, क्योंकि अध्यात्म का सबसे बड़ा मुद्दा है इश्क उपजाना। इश्क के बिना अध्यात्म का ये सबसे बड़ा मुद्दा है सुंदर साहब जी। अपने घर बार छोड़ा, अध्यात्म में आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर इश्क यदि नहीं आया, राज्य का प्रेम नहीं आया आपके हृदय में, तो आपकी सारी साधना, सारी भक्ति, सारा हो सकता है लास्ट में जाकर के मामला रुक जाए। अध्यात्म की साधना की, भक्ति के जो परम अवस्था है, चरम लक्ष्य है राज्य का प्रेम हृदय में उत्पन्न होना। और उसके बिना क्या होगा कि आपने बहुत चर्चा सुना, बहुत किया, लेकिन क्या होता है कि अभी भी हम देख रहे हैं हमारा ध्यान संसार की तरफ बार बार खींचा रहता है। और अंतिम समय में क्या होगा, फिर हमारा ध्यान संसार की तरफ खींचा रहेगा तो सारा मेहनत व्यर्थ हो गया ना, अंतमति सोगति। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम और संबंध से तोड़े, प्रेम पिया के चित्त सुचित न मोड़े। और संबंध से संबंध तोड़ देता है। जिससे प्यार है बस उसी का हर पल स्मरण होता है, बाकी सबका कनेक्शन ही टूट जाता है। तू कौन, मैं कौन, याद ही नहीं आता। न दोस्त याद आते हैं, न दुश्मन याद आते हैं। तो बस जो है सुंदर साथ जी, एक राज्य का ही इस पल पल स्मरण होता। प्रेम है कि एक स्वाभाविक स्थिति है, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गए संसार। उसके लिए संसार जो सपने के समान हो जाता है, और फिर उसको एक राज्य के सिवा कुछ न दिखाई देता है, न कुछ याद आता है। वो स्थिति प्राप्त करने के लिए यहाँ उपाय कर रहे हैं, करो सब उपाय। वो प्रेम की स्थिति प्राप्त करने के लिए पन्ना जी में भी जो 5000 सुंदर साथ थे, 500 ब्रह्म सृष्टि थे, उनके हृदय में भी इसको उपजाने के लिए ये उपाय है। और हमारे लिए भी आज ये उपाय, यही उपाय है एकमात्र। इसको छोड़ के कोई तरीका है नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। पुर चलाओ प्रेम को जो यही में छाक सकाए, प्रेम का तेज प्रवाह चलाऊंगी जिससे कि यही में छाक सकाए। दिन रात हम परम धाम के प्रेम आनंद में, लीलाओं में डूब जाएं और कोई तरीका ही ना हो। दिन रात सुंदर साहब जी इसी में छप जाना बोलते ना, इतना विस्तार से वर्णन किया है कि दिन रात हम परम धाम के ही चिंतन करें, परम धाम का ही प्रेम आनंद में लीलाओं का चिंतन करते रहे, कोई कमी नहीं है। इतना विस्तार से वर्णन किया सुंदर साहब जी। तो ये परिक्रमा ग्रंथ जो है सभी परमात्मा के हृदय में राज्य का प्यार उत्पन्न करने का एक तरीका है। हर पल परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ही चिंतन ध्यान करते रहें, जिससे वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होगी। ये प्रकरण का विस्तार से चर्चा फिर अगले चर्चा में किया जाएगा। आज केवल भूमिका के रूप में थोड़ा समय ने कहा। सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो चुका है। आई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुमको इश्क उपजावने,
इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, करूँ सो अब उपाय, पुर चलाऊं प्रेम को, पुर चलाऊं प्रेम को, क्यों याही में छाक छकाए, जो याही में छाक छकाए, क्यों याही में छाक छकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्माजीको। सुन्दरसाजी, हामीले ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गरिसकेका छौँ आदरणीय महात्माजीबाट। पक्कै पनि हामीले आजको चर्चाबाट लिनुपर्ने कुरा हामीले लिनै सकेका छौँ। र सुन्दरसाजी आउनुहोस्, अब भने हामी अर्जय गायन र सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। सुन्दरसाजी आउनुहोस्, हामी अर्जी गायन श्रवण गरौँ र अर्जी गायनका लागि म वर्धकार सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते से कीजियो, मैं भक्त करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम्हारी न करो, मेरा तलप तरफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समर्थ दीनार, न जाकर रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सा पिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो
अर्ज करूं मेरी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद बद्यकार सुन्दर साथीहरूलाई। आउनुहोस् अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि म मित्र सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र कार्यक्रम सञ्चालिका सुन्दर साथलाई पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जहाँ कि शोभा प्राप्त भएको छ यसको लागि आभारी छु। धन्यवाद। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुआ निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र सुन्दर साथीलाई। सुन्दर साथी, हामीले सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायन श्रवण गरिसकेका छौँ र यसका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय पनि समाप्त भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आजको समय समाप्त भएको जानकारी गर्न चाहन्छु र अर्को हप्ता यसरी नै हामी जुम मार्फत जोडिएर अनलाइन सत्सङ्गको लाभ लिनेछौँ। त्यतिन्जेलको सम्मलाई हामीले आफ्नो वाणी मन्थन वाणी चितवनलाई हामीले निरन्तरता दिइरहौँ र हर पल हर घडी अक्षराती धामधनीको प्रेममा डुब्ने कोसिस गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। स्वीकार्नुहोस्।